बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ अमीन भट्टी और आज 7 मई 2021 अहम तरीन खबरें। आप पिछले दिनों से सुन रहे होंगे कि वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़ने लेंगे, उनके खिलाफ अदम एतमाद होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव हुआ। एक तो वो 3 साल जो उन्होंने वादे किए थे एक कुलेशन जमात होने की वजह से वो पूरे नहीं कर सके। दूसरा, वो समझते हैं मौजूदा सियासी निज़ाम में जिस तरह हर जमात ने, पुरानी जमातों ने 20-20 हज़ार एक हलक में जाली वोट बनाए हैं, इनके होते हुए शफाफ इलेक्शन नामुमकिन है, ख्वाब है, इसलिए वो वक्त से पहले इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ उन पर कौन सा दबाव है, किस मुल्क को तस्लीम करना या उसके लिए नरम गोशा रखने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अहम तरीन खबरें। वज़ीर आज़म ने डट के इनकार कर दिया कि ये 2 काम जो मुझसे गैर मुल्की ताकतें या कोई भी करवाना चाहता है मैं नहीं करूँगा। मकबूजा कश्मीर हमारे रीढ़ की हड्डी है और इस कायदे आज़म का जो ख्वाब है उसके मुताबिक पाकिस्तान चलाया जाएगा। और ये बात वज़ीर आज़म ने अपने करीबी हलकों को कह दिया और उनका ख्याल है कि इस तरफा जो अपोजिशन जमातें हैं सख्त इख्तलाफात का शिकार हैं, एक बोटी पर एक दूसरे को नोच रहे हैं, जिसका सबूत सिंपल से कराची के इलेक्शन है। उनका ख्याल है कि मौजूदा अगर मैं असम्बली तोड़ता हूँ और 5 साल पूरे नहीं करता, आसफ अली जरदारी, PDM, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान 1 महीना भी नहीं लगा सकते, जो एक सीट के लिए एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, गद्दार तक कह रहे हैं, चोर डाकू फ्राडिया जालसाज दादरी वाला कह रहे हैं, तो वो हुकूमत क्या करेंगे। जबकि इमरान खान समझते हैं कि आर्डीनेंस के ज़रिए हर हाल में इलेक्शन रिफॉर्म लाई जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई जाए, और इसीलिए उन्होंने 2 आर्डीनेंस जारी किए फौरी तौर पर, काबीना से मंजूर करवा लिए हैं कि वोटिंग कराई जाए और ओवरसीज़ पाकिस्तान को इसका हक दिया जाए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब एक जेल में रहने के बाद, उससे पहले उनके साहबजादे शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज की बेल हुई। ना सिर्फ शहबाज शरीफ की अब बेल हुई और उन्हें अहम हलकों के साथ मुलाकातों की भी इतलात हैं। अभी बेल से उनकी कमर सीधी नहीं थी हुई, पहले जेल में बीमार रहते थे, अचानक उन्होंने इस्लामाबाद का विजिट रखा, वहाँ चीनी सफ़ीर से मुलाकात हुई, बरतानिया सफ़ीर से मुलाकात हुई और उससे पहले UAE के सफ़ीरों से मुलाकात हुई। इन मुलाकातों को पर भी इमरान खान गहरी नज़र रख रहे हैं कि कहीं बैकडोर ताकतवर हल्के शहबाज शरीफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं रख रहे, क्योंकि इमरान खान का ख्याल है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, दोनों आपस में एक हैं। एक भाई इस्टेब्लिशमेंट तल्लकत रखता है, दूसरा उन्हें ब्लैकमेल करता है। और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अनकरीब जिसे गले में पटा डाल के घसीटना था, जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, अब आपको आ जाते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस्लाहात की जल्दी क्यों है। इसकी चंद वजूहात हैं। जब उन्होंने सर्वे कराया पंजाब और सिंध में खसूसन, पता चला कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कमो बेशतर 40 से 30% सीटों पर हर हलके NA में 20,000 वोट बनाए और इनके होते हुए, इस सिस्टम के होते हुए अगर जब भी इलेक्शन कराएंगे शफाफ इलेक्शन ख्वाब ही रहेगा और ये घर से पहले जेब में ही 20,000 वोट डाल के जाते हैं। इस मौके पर अपनी उन्होंने किचन कैबिनेट से तवील मशावरत की और उन्होंने कहा कि इतलात आ रही हैं कि अपोजिशन इसमें किसी भी कीमत पर इस्लाहात पर तामुन नहीं करेगी, क्योंकि ये उनकी खुदकशी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म लाते हैं, इलेक्शन इस्लाहात लाते हैं, तो वो जाली वोट ख़त्म हो जाएंगे और एक बंदे का एक वोट होगा, जिसकी वजह से आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने उंगली टेढ़ी करते हुए फौरी तौर पर काबीना से मंजूर करके आर्डीनेंस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को हदायत की है कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स लाएँ, थंब इम्प्रेशन के जरिए वोट डालें और ओवरसीयर्स पाकिस्तान को वोट का हक दे दिया है उनके आर्डीनेंस के मुताबिक। पिछले दिनों में उन्होंने अपोजिशन की सलाहत मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन अपोजिशन ने इसको भी टाल मटोल कर दिया और सीधा मुज़ाकरात से इनकार इसलिए किया कि इलेक्शन कमीशन से करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सरबराह नून लीग समझती है कि उनकी जेब में हैं।
और वो इलेक्शन कमीशन की तरफ अगर जाती है हुकूमत और अपोजिशन, और वहाँ इस्लाहत हो ही नहीं सकती, और नून लीग पुरानी लिस्टों पर, जाली लिस्टों पर जो मुबैना तौर पर जाली हैं, जिनमें 30 से 40% वोट जाली बने हुए हैं, उन्हीं पे इलेक्शन करवाना चाहती हैं। अभी नादरीन इसीलिए उन्होंने वफाकी काबीना का इजलास बुलाया और 2 आर्डीनेंस की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मशीनों का इस्तेमाल कर सके इलेक्शन कमीशन, दूसरा आर्डीनेंस के तहत ओवरसीज पाकिस्तानी का हक मिल जाएगा वोट का। नादरीन इस्लामाबाद में आजकल अफवाह में बड़ी गर्दिश कर रही हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन के जमातों के अंदरूनी इख्तलाफात से भी आगाह है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो 3 साल कोलिशन जमात की वजह से बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि वो ब्लैकमेल करते हैं इत्तेहादी, और खुद PTI का एक ग्रुप उन्हें मुखालफत करता है, जिसका उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मैंने कुछ वोटें देने में गलती की और कुछ फ़ैसले गलत किए। वो समझते हैं कि इन हालात में अगर वो असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन रिफॉर्म्स के ज़रिए आते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, वरना उनके लिए जीतना मुश्किल होगा। इंतखाबात कराने के लिए आम ख्याल ये है कि कबल वक्त इंतखाबात का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा, और अंदरूनी इंतखाबात में अफवाहों की वजह से नून लीग इसमें फ़ायदा उठाने की शुरू करेगी अगर पुरानी वोटर लिस्टों पर होता और इस्लाहत नहीं आती, क्योंकि उनके घर में एक MNA जो 30% हल्के हैं पंजाब में 20,000 घर से वोट लेके जाएगा। लेकिन अपोजिशन के इख्तलाफात दिन ब दिन इमरान खान की कुव्वत बनते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मीडिया में जितने इख्तलाफात आ रहे हैं उससे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून अपनी जमात में है, क्योंकि शहबाज शरीफ चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में हमजा शहबाज पर मुस्लिम लीग नून का ताज पहना दे और उन्हें कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनवा दे, जबकि नवाज शरीफ मरियम के लिए कोशां है। अब देखते हैं कि कामयाब क्या होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ सफारतकारों और जमातों से मुलाकात का सिलसिला तेज़ कर दिया है। इमरान खान की काबीना में कुछ वज़रा को यकीन है कि इस वक्त पाकिस्तान से सबसे बड़ा मसला ज़वाल पजीर माशियत, इकानमी की तबाहली और महंगाई है, और इसे संभालना इमरान खान के लिए पिछले आइंदा 2 सालों में भी मुमकिन नहीं है। अगर शहबाज और बिलावल भुट्टो जरदारी मिलकर भी हुकूमत करते हैं तो इनसे हुकूमत चल ही नहीं सकती। जो एक सीट पे लड़ सकते हैं वज़ारत उज़्मा बनाना, स्पीकर बनाना नामुमकिन, और मौलाना फजलुर रहमान ये सारे पहले दिन ही दस्तों गिरेबान हो जाएंगे। काबीना बनाना तो दरकनार, काबीना बनाने की हिकमत अमली भी बनाने की अहलियत नहीं रखते, और इमरान खान इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होगा तो ये जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आके खड़ी हो जाएंगी। इनका जबकि ये भी ज़िम्मेदार ज़राए कहते हैं कि इमरान खान पर खारजा पॉलिसी के 2 इशुओं पर बहुत ज़्यादा दबाव है। एक किसी अहम मुल्क के बारे में है कि उसके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर किया जाए, उस मुल्क के बारे में अगर वो तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तान की अवाम सड़कों पर आ जाएगी, और इमरान खान के लिए ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कायदे आज़म ने फ़लस्तीन के बारे में कुछ कहा था, उनको उनकी अवाम के मुताबिक हकदारी देनी चाहिए। इसी तरह मकबूजा कश्मीर का भी यह है कि भारत के साथ दोस्ती उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक मकबूजा कश्मीर में बहने वाले खून का हिसाब ना हो, 35A और 370A को ख़त्म ना किया जाए। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान को इंटरनेशनल ताकतें या कुछ ताकतें मजबूर कर रही हैं कि आप इन दोनों कामों पे सॉफ्ट कॉर्नर रखें, जिसका उन्होंने वाज़ेह तौर पर जवाब दे दिया है। नाज़रीन, क्या देखना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मुश्किलात में घिरे हैं। एक तरफ PDM, दूसरी तरफ दो ममालिक के लिए तल्लुकात, और कहा जा रहा है कि अब सऊदी अरब जब वज़ीर आज़म इमरान खान सब जाएंगे तो सऊदीया बादशाह के लोग जिनसे उनके पुराने मरासम हैं जिस मुल्क के साथ, जो आजकल अच्छे नहीं हैं, उनके लिए उनको कहेंगे कि आप उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखें, नरम गोशा रखें, और आने वाले दिनों में हालात बेहतर रखें। जिसका कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अपने किचन कैबिनेट से फ़ैसला किया है वो कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की अवाम के हक़ के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, चाहे उसको उनकी कीमत कोई भी उड़ानी पड़े। दूसरी तरफ नाज़रीन, बीमार वज़ीर आला 71 साल के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ दोनों सफारतकारों से मुलाकात करके बाद अचानक लंदन उड़ान के मूड में है। कहा जा रहा है इस मौके पर जाके अपने भाई को वो यकीन दहानी कराएंगे कि आपके ना सिर्फ आप एक मुझे मौका दें हुकूमत को तोड़फोड़ करने का, इससे ना सिर्फ हमें इक़्तिदार मिलेगा बल्कि इमरान खान के बनाए हुए मुकदमात भी ख़त्म करूँगा, और आइंदा आपके लिए
जैसे ही हालात बेहतर हुए आपको वज़ीर आज़म बनाने की राह हमवार करूँगा, जिस पर नवाज शरीफ खदशात का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का ख्याल है कि 2023 सितंबर के बाद अगर इक़्तिदार इलेक्शन होते हैं तो उन्हें बहुत सारे रिलीफ मिल सकते हैं और वो चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं। इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ अपनी चाल चल रहे हैं। बहुत जल्द कहा जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए, जिसको पटा डाल के घसीटना था, जिसका नाम आसफ़ अली जरदारी है, उनके साथ मुलाकात करके कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि इस हुकूमत को किस तरह गिराया जाए। ताहम ये भी कहा जा रहा है हम हल्के के बजट मंजूर होगा, जगीर तरीन इसकी मुखालफत नहीं करेंगे, जो होना होगा सितंबर अक्टूबर में होगा। लेकिन इमरान खान किसी भी सूरत 23 तक नहीं जाना चाह रहे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि कमर जवेद बाजवा का सऊदी अरब का बड़ा अहम तरीन दौरा है। आने वाले बजट में बात जगहों पर यह खदशात है कि तनख्वाहें देने के पैसे भी ना सिर्फ सऊदी अरब से भारी अमदाद और मुआहदे किए जाएंगे, बल्कि इमरान खान जाने के बाद उनको पाकिस्तान की लेबर के लिए बहुत सहूलतें मांगेंगे और नौकरियों का डिमांड करेंगे। और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, नौकरियों का ऐलान करेगा, ताहम एक अहम मुल्क के लिए कोई नरम गोशा रखने की शर्त रखेगा, जिस पर के तवक्को है कि इमरान खान तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर खाना शौकत तरीन ने कह दिया IMF से जो मामला तय हुए हैं वो अवाम दुश्मनी है, उसके होते हुए बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और पेट्रोल की बढ़ती हुई IMF की डिमांड के बाद पाकिस्तान इकानमी तौर पर दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट की मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा पाकिस्तान को अब अपने मफाद में बैरूनी मुल्क दबाव की बजाय अपने मफाद में फ़ैसले करने होंगे और इसके लिए सख्त फ़ैसलों के लिए कुर्बानी देना होगी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा तमाम सियासी सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।